क्लास 7 का लेसन नंबर 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिबल कहते हैं जिम्मेदार को, जो जिम्मेदारी निभाता है। इस कहानी के अंदर एक राजा ने जिम्मेदारी समझी और अपने प्रजा को बतलाया क्या जिम्मेदारी होती है। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑन्स अपॉन अ टाइम। ऑन्स अपॉन अ टाइम का मतलब हुआ एक समय पहले की बात है। देयर वॉज अ किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस। पैलेस कहते हैं महल को। ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। रिवर नदी, बैंक किनारा, नदी के किनारे के पास एक महल में रहता था। एक राजा नदी के किनारे के पास एक महल में रहता था। He was unhappy because the people of his kingdom were irresponsible. Irresponsible, गैर जिम्मेदार। अनहैप्पी वो खुश नहीं था, बिकॉज इसलिए कि द पीपल ऑफ हिज किंगडम, किंगडम राज्य, उसके राज्य के प्रजा जो है, उसके राज्य के जो लोग थे वो गैर जिम्मेदार थे। वर इर्रिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट। चैरियट कहते हैं रथ को। वो अपने चैरियट से बाहर आता, अपने रथ से बाहर आता। ही यूज्ड टू सी, और वो देखता था पत्थरों को, एंड रबिश, रबिश कहते हैं कूड़ा करकट को, ऑन द रोड्स, रोड्स पर। जब वो बाहर आता रथ से तो देखता कूड़ा करकट है, पत्थर उसके रोड पर पड़े हुए हैं। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट। सेल्ड मीन्स तैरना, सेल्ड मीन्स सवार होना, सवार होकर नाव पर जाना। एवरी टाइम, हर समय वो सवार होता अपनी नाव पर। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, और वो पाता नदी को बहुत गंदा। अलास, अलास कहते हैं अफसोस को, है अफसोस। वाई आर माई पीपल सो इरिस्पॉन्सिबल। मेरे प्रजा के लोग जो हैं, जो मेरे प्रजा हैं, वो गैर जिम्मेदार क्यों हैं। वाई आर माई पीपल, क्यों हैं मेरे लोग गैर जिम्मेदार। ही मॉन्ड, वो कराहता, वो करा उठता यानी आह भरता। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन। कैप क्लीन, रखना, साफ रखना। क्यों रोड को साफ नहीं रखते हैं वे लोग। दे मीन्स वे लोग यानी प्रजा के लोग, उसके जो प्रजा थे वो रोड को साफ क्यों नहीं रखते। ही थॉट फॉर अ वाइल, फॉर ए वाइल कुछ देर, उसने सोचा कुछ देर। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट टीच दैम अ लेसन, मैं उनको ज़रूर सबक पढ़ाऊँगा, उनको ज़रूर सबक सिखाना चाहिए। वन नाइट, एक रात की बात है, ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद हिम एंड वेंट टू द मेन रोड। टुक टैग का सेकंड फॉर्म है ले गया। एक रात वो ले गया सोने के सिक्के से भरा हुआ बैग को, विद हिम अपने साथ, एंड वेंट टू द मेन रोड, और वो चला गया मेन रोड पर। हिज विजीर, विजीर कहते हैं वजीर को, वाज आल्सो विथ हिम, उसका वजीर भी उसके साथ में था। ही साव अ पिट, पिट पहला आ चुका गड्ढा। ही साव अ पिट इन द मिडल, मिडल कहते हैं बीच में, दरमियान में, मिडल ऑफ द रोड, रोड के दरमियान में एक गड्ढा था। ही पुट द गोल्ड कॉइन, उसने डाल दिया सोने के सिक्के को, इन इट, इसके अंदर में। देन द किंग एंड वजीर कवर्ड द पिट, फिर राजा ने और वजीर ने गड्ढे को भर दिया। विद अ बिग स्टोन, एक बड़े पत्थर के साथ, एक बड़े पत्थर से उस गड्ढे को क्या किया, भर दिया।
नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ मैन केम अलॉन्ग द रोड इन हिज कार्ट विच वॉज फुल ऑफ कोल। कोल कहते हैं कोयला को। अगले दिन एक आदमी उसी रास्ते पर अपने उस गाड़ी में था जो कि कोयला से भरी हुई थी। यानी कार्ट कहते हैं उस लकड़ी की गाड़ी को। लकड़ी के से उस रास्ते की तरफ जा रहा था जो गाड़ी कोयले से भरी हुई थी। He saw the big stone, उसने एक बड़ा पत्थर देखा इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोडों के बीचों बीच। बट ही वॉज नॉट वॉरियड अबाउट इट। वॉरिड कहते हैं चिंतित होना, तो उसको कोई चिंता नहीं हुई इसके बारे में कि रोड से पत्थर को हटा दे। ही ड्रो हिज कार्ट राउंड द स्टोन, पत्थर के किनारे से क्या किया उसने, अपनी गाड़ी को ले गया। देन अनदर मैन कैम अलॉन्ग विद अ फ्लॉक, फ्लॉक कहते हैं झुंड को, शिप भेड़ का झुंड हो, एंड गोट और बकरी के झुंड को। एक दूसरा आदमी बकरी के झुंड और भेड़ के झुंड के साथ उसी रास्ते पर आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन, अटेंशन तवज्जो ध्यान देना, कोई ध्यान नहीं दिया टू इट इसकी तरफ। एंड ड्रो हिज फ्लॉक, और अपने भेड़ बकरी के झुंड को ले गया। राउंड द अदर साइड, दूसरी तरफ से, पत्थर के दूसरी साइड से, ऑफ द स्टोन, पत्थर के दूसरी साइड से ले गया क्या करके। मैनी अदर पीपल आल्सो पास्ड अलॉन्ग द सेम रोड, बहुत सारे दूसरे लोग भी उसी रास्ते से उसी रोड पर गुजरते। बट ऑल ऑफ देम, लेकिन उनमें से तमाम वर सो इरिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार, ये वर प्लूरल है वास का, लेकिन उनमें से तमाम क्या थे, गैर जिम्मेदार थे। दैट दे डिड नॉट बॉदर, बॉदर कहते हैं चिंतित होना, चिंता होना, उनको चिंता नहीं थी, वो चिंतित नहीं थे टू रिमूव द स्टोन, पत्थर को हटाने की। उन्हें ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि पत्थर को रोड से हटा दें। फाइनली, आखिरकार, द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल, राजा ने तमाम प्रजा को यानी तमाम लोगों को बुलाया, ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य में। एंड सेड, और कहा, कम लेट्स रिमूव द स्टोन, चलो पत्थर को हटाते हैं, फ्रॉम द रोड, रोड से। पीपल वर स्टंड, स्टंड कहते हैं हैरान होना, ताज्जुब होना, तो लोग क्या थे, स्टंड थे यानी हैरान थे। टू सी द गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के को देखकर हैरान रह गए, दंग रह गए। इन द पिट, गड्ढे के अंदर। व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब उन्होंने घुमा करके पत्थर को दूर करा, यानी घुमा करके सरका कर रोड के उस तरफ कर दिया, दूर कर दिया। लुक देयर वर गोल्ड कॉइन अंडर द स्टोन, देखो यहाँ पर सोने के सिक्के हैं पत्थर के नीचे में। बट नो वन बोदर्ड टू रिमूव द स्टोन, बोदर चिंतित, लेकिन कोई भी चिंतित नहीं था पत्थर को हटाने का, यानी किसी को शौक नहीं था कि रास्ते से पत्थर को हटा दें। सो नो वन डिज़र्व कहते हैं लायक होना, हकदार होना, तो कोई भी हकदार नहीं था दिस गोल्ड कॉइन्स, इस सोने के सिक्के का। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स। अब ये राजा बतला रहा है, अगर तुम जिम्मेदार होते पत्थर हटाने का, तुम जिम्मेदार थे पत्थर हटाने का, तो सोने का सिक्का तुम्हारा होता। द किंग सैड टू हिज पीपल, राजा ने अपने प्रजा से कहा, राजा ने लोगों से कहा।
द किंग ऑर्डर हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को हुक्म दिया, टैक में चले जाना, टैक द गोल्ड कॉइन टू माई पैलेस, पैलेस कहते हैं महल को, महल में ले जाने का। आफ्टर हियरिंग दिस, इस बात को सुनने के बाद, पीपल फेल्ड अशेम्ड, अशेम्ड कहते हैं शर्मिंदा को, लोगों ने शर्मिंदगी महसूस की, एंड सॉरी टू, और सॉरी को महसूस किया।